नो सेकंड ट्रोय एक पोम है जो कि W.B. यीट्स ने लिखी है। आइए इसको समझते हैं। तो इसको लाइन बाय लाइन बाद में समझ लेंगे, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये जो कवि हैं हमारे W.B. यीट्स, इस कविता में मॉड गोन नाम की महिला के बारे में बात कर रहे हैं। मॉड गोन की स्पेलिंग है MAUD मॉड GONNE गोन, जिससे वे बहुत प्यार करते थे। यह आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति थी। कौन? मॉड गोन। जो भी आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसमें जो मॉड गोन थी वो एक सक्रिय और प्रभावशाली महिला थी, एक व्यक्ति थी। तो कवि कहते हैं कि वह मॉड गोन को दोषी नहीं ठहरा सकता कि उसने अपने तेज व्यक्तित्व और सुंदरता से लोगों को प्रभावित किया और उन्हें हिंसक तरीकों पर धकेल दिया। वह ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि मॉड गोन का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली, कुलीन और प्रभावशाली था कि वह अपने आप में एक आग की तरह थी। उसकी सुंदरता और दृढ़ स्वभाव ऐसा था जो साधारण नहीं था, और इसी वजह से उन्होंने लोगों में गहरी प्रतिक्रियाएं पैदा की, जिससे कभी कभी हिंसा और अशांति भी फैली। कवि के कहने का मतलब है कि मॉड गोन का स्वभाव ही ऐसा था कि वह शांतिपूर्ण नहीं रह सकती थी, क्योंकि उनकी कुलीनता और सुंदरता इतनी तीव्र थी। वह अपनी पहचान और प्रभाव को बदल नहीं सकती थी। कविता के अंत में क्या उसके लिए जलाने के लिए कोई और ट्रोय था? ठीक है, इस लाइन में कवि यह कहना चाहता है कि मॉड गोन का प्रभाव इतना विशाल और विनाशकारी था जैसे ट्रोय शहर का जलना, कि उसके लिए ऐसी ही बड़ी घटनाएं पैदा करना स्वाभाविक था। वह यह भी सुझाव देती है कि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे अपने आसपास के माहौल को शांत कर देती थी, ठीक वैसे ही जैसे पौराणिक कथाओं में हेलेन ऑफ ट्रोय ने किया था, जिसके कारण ट्रोजन युद्ध हुआ था। कुल मिलाकर कवि मॉड गोन के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए भी उसके विनाशकारी प्रभाव को स्वीकार कर रहा है, और यह मानता है कि वह अपने स्वभाव के कारण ही ऐसी थी और उसे बदला नहीं जा सकता था। अब इसको लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। कवि सोच रहा है कि वह उस महिला को क्यों दोषी ठहराए जिसने उसके जीवन को भर दिया था, कवि के जीवन में दुख भर दिया था, या उसने हाल ही में उस महिला के कारण अज्ञानी लोगों ने हिंसक रास्ते अपना लिए। यानी उसने छोटे लोगों को बड़े लोगों के खिलाफ भड़का दिया, जिससे अशांति फैली। अगर लोगों में अपनी इच्छाओं के बराबर ही साहस होता तो क्या ऐसा होता? कवि सोचता है कि क्या बात उसे शांत और संतुष्ट कर सकती थी। उसका स्वभाव इतना कुलीन और तीव्र था जैसे आग होती है। उसकी सुंदरता इतनी प्रभावशाली थी जैसे एक खींची हुई धनुष की डोरी, जो आजकल के समय में सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलती। उसका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा, अकेला और दृढ़ था। कवि पूछता है कि क्या वह क्या कर सकती थी जब वह ऐसी ही बनी हुई है? क्या वह इतनी विनाशकारी थी कि उसके लिए कोई और बड़ा शहर ट्रोय की तरह जलाने के लिए बचा था?